शेर जंगल का राजा। अफ्रीका के बड़े बड़े सवाना में एक राजसी जानवर राज करता है। शेर अपने लहराते बालों और जोरदार दहाड़ के साथ ताकत और शान का प्रतीक है। शेर ही एकमात्र ऐसी बिल्ली है जो झुंड में रहती है, जिसे प्राइड कहते हैं। ये प्राइड अपने इलाके में घूमते हैं, अपने शिकार के मैदान की रक्षा करते हैं। शेरों को तुरंत पहचाना जा सकता है। नर शेरों के बाल घने होते हैं, जो बिल्ली परिवार में एक अनोखी विशेषता है। ये बाल लड़ाई के दौरान एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। मादा शेरों के बाल नहीं होते, लेकिन वे भी उतनी ही प्रभावशाली होती हैं। उनके चिकने शरीर गति और फुर्ती के लिए बने होते हैं। शेर की दहाड़ पूरे सवाना में गूंजती है, जिससे शिकार करने वाले जानवरों और प्रतिद्वंद्वियों की रूह कांप जाती है। यह गहरी कर्कश आवाज एक चेतावनी और क्षेत्रीय दावा है। सदियों से शेर ने हमारी कल्पना को मोहित किया है। इसकी छवि कला, साहित्य और पौराणिक कथाओं में दिखाई देती है। यह ताकत, साहस और बड़प्पन का प्रतीक है, जंगल का एक सच्चा प्रतीक। दुख की बात है कि जंगल के राजा के शासन का भविष्य अनिश्चित है। रहने की जगह कम होने, इंसान और जानवरों के बीच टकराव और जानवरों की गैरकानूनी तस्करी के कारण शेरों की संख्या बहुत कम हो गई है। जैसे जैसे इंसान शेरों के इलाके में घुसपैठ करते जा रहे हैं, टकराव होना लाजमी है। शेर पशुओं का शिकार कर सकते हैं, जिससे किसान बदला लेने के लिए उन्हें मार देते हैं। रहने की जगह का टुकड़े टुकड़े होना भी शेरों की आबादी को अलग थलग कर देता है, जिससे वे बीमारियों और आनुवंशिक समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। जानवरों का गैर कानूनी व्यापार एक और बड़ा खतरा है। शेरों को उनकी हड्डियों, खाल और शरीर के अन्य अंगों के लिए निशाना बनाया जाता है, जिनकी तस्करी दुनिया के कुछ हिस्सों में पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल के लिए या स्टेटस सिंबल के रूप में की जाती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ मिलकर ये खतरे शेरों के भविष्य के लिए एक निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। हालांकि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इन शानदार जीवों की रक्षा और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित संरक्षण प्रयास चल रहे हैं। शेर बहुत ही सामाजिक जानवर होते हैं, जो प्राइड नामक समूहों में रहते हैं। एक प्राइड में आमतौर पर कई संबंधित मादा, उनके बच्चे और एक या दो वयस्क नर होते हैं। मादाएं प्राइड का मूल बनाती हैं, जीवन भर साथ रहती हैं। मादा शेर प्राइड में मुख्य शिकारी होती है। साथ मिलकर काम करते हुए वे अपने से कहीं बड़े शिकार को मारने के लिए चुपके और रणनीति का इस्तेमाल करती है। उनकी सफलता सहयोग और संचार पर निर्भर करती है, जिसमें प्रत्येक शेरनी शिकार में एक विशिष्ट भूमिका निभाती है। नर शेर शिकार में कम शामिल होते हैं, लेकिन प्रतिद्वंद्वियों से प्राइड के क्षेत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपनी सीमाओं पर गश्त करते हैं, घुसपैठियों को गंध और दहाड़ के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये क्षेत्रीय विवाद भयंकर हो सकते हैं, जिसमें नर प्रभुत्व और प्राइड की मादाओं के साथ संभोग करने के अधिकार के लिए लड़ते हैं। प्राइड में जीवन, सहयोग और प्रतिस्पर्धा का एक नाजुक संतुलन है, जबकि शेरनियां बच्चों की परवरिश और शिकार करने की जिम्मेदारी साझा करती है। प्राइड के भीतर भी पदानुक्रम होते हैं। कुछ मादाएं दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावशाली स्थिति रखती हैं। भाग 4, शिकार के उस्ताद। अफ्रीकी सवाना एक चुनौतीपूर्ण वातावरण है और शेर अत्यधिक कुशल शिकारी बनने के लिए विकसित हुए हैं। उनकी शिकार करने की रणनीतियां उनकी बुद्धिमत्ता, टीम वर्क और शारीरिक कौशल का प्रमाण है। जेब्रा या वाइल्ड बीस्ट जैसे बड़े शिकार का शिकार करते समय शेरनियां चुपके और गति के संयोजन पर भरोसा करती हैं। वे अपने शिकार का पीछा करने के लिए अंधेरे या लंबी घास का इस्तेमाल करती हैं। हमला करने से पहले जितना हो सके करीब पहुंच जाती है। एक बार हमला करने की दूरी के भीतर शेरनियां अपने छिपने के स्थानों से निकलती हैं, आश्चर्यजनक गति से अपने लक्ष्य का पीछा करती है। वे अपने शक्तिशाली जबड़ों और तेज पंजों का उपयोग करके घातक काटने के साथ अपने शिकार को जल्दी से नीचे लाने का लक्ष्य रखते हैं।
जबकि शेर दुर्जय शिकारी होते हैं, वे हमेशा सफल नहीं होते हैं। वास्तव में अधिकांश शिकार विफल हो जाते हैं और शेर कई दिनों तक बिना भोजन के रह सकते हैं। हालांकि उनकी दृढ़ता और अनुकूलन क्षमता सवाना की कठोर वास्तविकताओं में उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। भाग 5, अगली पीढ़ी का पालन पोषण। शावकों का आगमन शेरों के प्राइड के लिए एक खुशी का अवसर होता है। शेरनियां 1 से 4 शावकों को जन्म देती हैं, जो अंधे और असहाय पैदा होते हैं। अपने जीवन के पहले कुछ हफ्तों तक शावक एक मांद में छिपे रहते हैं। जैसे जैसे शावक बड़े होते हैं, वे मांद के बाहर की दुनिया का पता लगाना शुरू कर देते हैं। अपनी मां और प्राइड के अन्य सदस्यों की निगरानी में बाहर निकलते हैं। खेल उनके विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके शिकार कौशल और सामाजिक संपर्क को बेहतर बनाता है। शेरनियां समर्पित माताएं होती हैं, अपने शावकों की जमकर रक्षा करती हैं। वे अपने बच्चों को शिकार तकनीकों से लेकर संभावित खतरों को पहचानने तक महत्वपूर्ण जीवित रहने के कौशल सिखाती हैं। शावक वयस्कों को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। धीरे धीरे उन कौशलों को विकसित करते हैं जिनकी उन्हें अपने दम पर जीवित रहने के लिए आवश्यकता होगी। हालांकि शेर के शावक के लिए जीवन खतरे से भरा होता है। लकड़बग्घा और तेंदुआ जैसे शिकारी कमजोर शावकों को निशाना बना सकते हैं और यहां तक कि अन्य शेर, विशेष रूप से प्राइड में नए नर, भी खतरा पैदा कर सकते हैं। भाग 6, संरक्षण, एक साझा जिम्मेदारी। शेरों की दुर्दशा हमारे ग्रह की जैव विविधता की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती है। शीर्ष शिकारियों के रूप में शेर अपने पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके पतन का व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे शिकार आबादी और पूरे सवाना के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। सौभाग्य से आशा है, कई संगठन और व्यक्ति शेरों और उनके आवासों की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार का मुकाबला करना और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करना शामिल है। संरक्षण एक साझा जिम्मेदारी है। हम सभी इन शानदार जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सकते हैं। संरक्षण संगठनों का समर्थन करके, अपने दैनिक जीवन में स्थायी विकल्प बनाकर और वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाकर हम शेरों और हमारे ग्रह को साझा करने वाली अनगिनत अन्य प्रजातियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित करने में मदद कर सकते हैं। भाग 7, राजा का भविष्य। शेर का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनके सामने जो चुनौतियां हैं वे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनकी रक्षा करने की इच्छा शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। निरंतर संरक्षण प्रयासों, जागरूकता में वृद्धि और स्थायी प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए शेर की दहाड़ सवाना में गूंजती रहे। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां शेर एक बार फिर फलें फूलें, उनकी संख्या में वृद्धि हो, उनके क्षेत्र सुरक्षित हों। कल्पना कीजिए कि दुनिया भर के पर्यटक अपने प्राकृतिक आवास में इन जीवों की महिमा को देखने के लिए आते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान करते हैं और शेर संरक्षण में गर्व की भावना को बढ़ावा देते हैं। यही वह भविष्य है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक ऐसा भविष्य जहां शेर और इंसान सद्भाव में रहे, जहां जंगल का राजा एक स्वस्थ और जीवंत ग्रह के प्रतीक के रूप में अपना सही स्थान प्राप्त करे। कार्य करने का समय अब है, शेरों के लिए, हमारे ग्रह के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए।